हाय दोस्तों, मैं आज आपसे एक अच्छी खबर शेयर करना चाहता हूँ। और वो अच्छी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाकिस्तानी भाइयों ने रेकमेंड किया है नोबेल प्राइज़ के लिए। अब भारत के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए ये एक अच्छी खबर है, ये एक खुशखबरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, बेंजामिन नेतन्याहू और जितने भी कंजर्वेटिव नेता दुनिया के हैं वो हमेशा प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट देते हैं, देते रहेंगे और देंगे। तो अभी पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया है? पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो समझते हैं, हम लोग नहीं समझते, वो समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो लोग हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मार्को रूबियो है, उन लोगों ने उनकी मदद की, जिसकी वजह से वो युद्ध रोका गया और भारत और पाकिस्तान के बीच शांति आई। अब समझने की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है अमेरिका के, हम उनका बहुत आदर करते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भारत को भी न्योता दिया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उसी मीटिंग में भाग लेने के लिए जिसमें असीम मुनीर जी गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है भारत ने इसलिए जाने से मना कर दिया क्योंकि भारत अभी भी जो पहलगाम में हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया था, उसका जो गम है, उसका जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, उससे हम अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी आतंकवादी आ जाता है और 26 लोगों को मार देता है उनका धर्म पूछ के, भारत की इज्जत उतार देता है, एक तरह से बोले तो इज्जत लूट लेता है, और उसके बाद जवाबी हमला जब भारत करता है 15 दिन उनको गैप देने के बाद कि अगर आप आतंकियों को पकड़ सकते हो आपके वहां तो पकड़ के वापस भेज दो, 15 दिन गैप दिया था। उसके बाद में जब जवाबी हमला भारत करता है वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं करता है, बल्कि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं जिनकी लिस्ट यूनाइटेड नेशंस ने बना रखी है, जहां जहां उनके बड़े बड़े अड्डे हैं तो सब जानते हैं, उस एरिया के ऊपर बमबारी करके जब भारत जवाबी हमला देता है और कई टेररिस्ट उसमें मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान ये कहता है कि भारत ने हमारे ऊपर युद्ध कर दिया है। जबकि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर युद्ध नहीं किया था, पाकिस्तान के टेररिस्ट के ऊपर युद्ध किया था, जिनसे पाकिस्तान खुद अपने आप को अलग समझना चाहता है। अब हम ऐसा कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान से ही आए थे टेररिस्ट? क्योंकि ये पहलगाम का जो अटैक है उसके होने के तुरंत बाद रेजिस्टेंस फ्रंट बोल के एक ग्रुप है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली, और वो ग्रुप जो है लश्कर ए तैयबा बोल के एक ग्रुप है पाकिस्तान में, उसका बच्चा है, उन्होंने बनाया इस ग्रुप को। और ये जो आतंकी लोग हैं वो सब पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनके और भी सबूत भारत को मिल गए। ये रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो लश्कर ए तोयबा का ग्रुप है, और लश्कर ए तोयबा पाकिस्तान में बेस्ड है, और लश्कर ए तोयबा और जो उनका दूसरा ग्रुप है उनके ऊपर ही भारत ने बमबारी की थी। भारत ने पूरा मौका दिया पाकिस्तान को इन टेररिस्ट को फाइंड आउट करके भारत को सौंपने का, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इन रेसिस्टेंस फ्रंट के जो हमारे नज़र में दुष्ट लोग हैं, उनकी नज़र में क्या पता वो क्या है, उनके लोगों ने जो काम किया था उसके लिए उनको बधाई दी थी। तो समझने की बात यह है कि यहाँ पे
पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है, हमारे लोगों को मारता है, कबूल नहीं करता है। हम टेररिस्ट को मारते हैं, पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है, और हमारे ऊपर पाकिस्तान हमला करने के बाद जब हम उसके ऊपर जवाबी हमला करते हैं, उस टाइम में वो ट्रंप के पास जाके छुप जाता है और कहता है कि ट्रंप जी हमारी मदद करो, मोदी जी से बात करो। अब ट्रंप ने और उनके लोगों ने भारत में भी कॉल किए, पाकिस्तान में भी कॉल किए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि एक न्यूक्लियर वार हो जाए। इसलिए उन्होंने दोनों पक्षों के लोगों से बात की, और जो पाकिस्तान का आदमी है उसने कबूल किया कि हम ये युद्ध रोकना चाहते हैं। सीज फायर के लिए उन्होंने मांग की और भारत ने उनकी मांग जो है वो मंजूर की। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो सकता था, जो युद्ध बड़ा युद्ध हो सकता था, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रोका है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमें कॉल आया और हमने जो उन्होंने कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, हम तो पहले से ही चाहते थे, हम उनसे लड़ाई करना ही नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ टेररिस्ट को मारना चाहते थे। टेररिस्ट को तो हमने मार दिया, फिर उन्होंने युद्ध किया, तो हमको क्या प्रॉब्लम है, हमने वो कबूल कर लिया, क्योंकि हम तो सिर्फ टेररिस्ट को ख़त्म करना चाहते थे, पाकिस्तान को ख़त्म करना हम चाहते ही नहीं थे, हमने ऐसा कुछ काम किया भी नहीं था। तो इसलिए हमारे लोगों ने उनकी बात को कबूल किया। तो हमारे तरफ से अगर आप सोचो, भारत की तरफ से, तो भारत ने जब पाकिस्तान ने कहा कि हमको ये युद्ध रोकना है, तो हम मान गए। अब ट्रंप की तरफ से आप देखोगे तो उन्होंने तो दोनों साइड में कॉल किए थे, और उनके हिसाब से पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए मांग की, क्योंकि पाकिस्तान हार भी रहा था और पाकिस्तान ही गलती कर रहा था, इसीलिए उसने सीज फायर के लिए मांग की और हमने उसकी मांग को कबूल किया। और अगर हम पाकिस्तान की ओर से सोचे तो पाकिस्तान की ओर से बिना ट्रंप के ये लड़ाई रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो अब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। इस रिकमेंडेशन से कई लोग ये सोचते हैं कि भारत को ठेस पहुंची है। भारत को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंची है। भारत ये समझता है कि पाकिस्तान जो है उसको उस समय राहत की ज़रूरत थी, और उसने अमेरिका से भीख मांगी, और अमेरिका ने उसके लिए बात भी की, और हमारे से बात की, उनसे भी बात की, और जो दोनों पक्षों से उन्होंने बात की, उनके हिसाब से उन्होंने मीडिएशन किया, लेकिन हमारे हिसाब से पाकिस्तान ने सरेंडर किया, क्योंकि पाकिस्तान ने हमको फ़ोन करके बोला कि प्लीज़ फायरिंग रोक दीजिए। अब इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोदी जी क्यों नहीं गए? मोदी जी इसलिए नहीं गए क्योंकि अब हम जाएंगे तो वापस ये मीडिएशन का मुद्दा आएगा, और फिर वो बोलेंगे कि हमें इंडस का पानी दे दीजिए। तो ट्रंप के सामने अब मोदी जी क्या कहेंगे कि हम पानी नहीं दे सकते? तो बहुत बुरा लगेगा डोनाल्ड ट्रंप को, और पाकिस्तान को कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो सीधा योगा करने चले गए और इंटरनेशनल योगा दिन के बारे में पूरे संसार को समझाया कि हम शांति चाहते हैं, हम किसी से युद्ध नहीं चाहते, किसी का नुकसान नहीं चाहते, बल्कि सबकी सहायता करना चाहते हैं, सबको अच्छाई और सच्चाई का मार्ग दिखाना चाहते हैं। योगा फॉर द वर्ल्ड, योगा फॉर हेल्थ, ऐसा सब मोदी जी ने कहा। और मोदी जी ऐसा भी कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शांति हो तो हम दूसरों के बीच में भी शांति ला सकते हैं। अब प्रश्न यही उठता है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, जब पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को सपोर्ट देता है, ऐसा एक देश है वो, और वो ईरान का भी सपोर्टर है, और हम जानते हैं इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, और ईरान जो है वो हार रहा है बुरी तरह से, और दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मुसलमान हैं वो इजराइल से नफरत करते हैं।
सिवाय में भी सऊदी अरेबिया या फिर जो यूएई है, ऐसे कुछ राज्य हैं जिन्होंने मतलब इतनी नफरत नहीं दिखाई है इसराइल से, लेकिन बाकी के जितने भी हैं ये सब इसराइल से नफरत करते हैं। तो इसराइल का और ईरान का एक तरफ युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान जो है वो समझ गया है कि भारत उसको पानी देने वाला नहीं है, इसलिए वो ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा उसका जो ईगो है बूस्ट करे और जाके उसके साथ करी फेवर करे, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगे कि भारत जो है डोनाल्ड ट्रंप को इनकार कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बात मंजूर कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत कर रहा है। पाकिस्तान यहाँ पे कौन सा गेम खेल रहा है ये भारत के लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। पाकिस्तान ये एक तरफ से देखे तो चाइना और पाकिस्तान दोनों का खेल है। पहले उन्होंने ये खेल खेला कि भारत में निवेश मत कीजिए क्योंकि भारत जो है वहाँ पे आतंकवाद हो रहा है, वहाँ पे युद्ध हो रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। जब ये खेल उनका चला नहीं तो अब दूसरा खेल खेल रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी को लड़वाना चाहते हैं। वो चाइना इमीडिएटली मान गया, सारी तारीफ कबूल है कबूल है कबूल है, और पाकिस्तान बोल रहा है कि हम आपको नॉमिनेट करेंगे। तो अभी वो डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करेंगे, ये करेंगे, नॉमिनेट कर रहे हैं, ये सब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कुछ अनबन हो जाए। लेकिन ये जो उनकी कूटनीति है ये कामयाब होने वाली नहीं है। उसके कई रीजंस हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी का तो बहुत पुराना रिश्ता है, और दूसरी बात यह है कि मोदी जी इतना ईगो नहीं रखते हैं, वो बहुत मैच्योर आदमी हैं और चाहे लोग कुछ भी कहे उनको देश चलाना आता है। वो इतना ईगो नहीं रखते हैं जितना कि ये जो लोग सोच रहे हैं वो रखते हैं। अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप है, उनको अभी ऐसा लग रहा होगा कि भारत उनकी बात को ठुकरा रहा है और पाकिस्तान उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है? उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में ही ओसामा बिन लादेन पाए गए थे। पाकिस्तान में ही दुनिया के सबसे खतरनाक जितने भी टेररिस्ट हैं आज, उनको पाकिस्तान ने बसा रखा है। और ये टेररिस्ट पाकिस्तान में भी टेरर अटैक कर रहे हैं। जो उनके उनके जो प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, वो परवेज मुशर्रफ, उन्होंने भी कबूल किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये अभी पहले तो ये लोग डोनाल्ड ट्रंप और भारत को इस तरीके से अलग करना चाहते थे, ये कह के कि भारत में निवेश मत कीजिए क्योंकि चाइना और अमेरिका का टैरिफ वॉर चल रहा था ना, तो यहाँ पे निक्षेप मत कीजिए क्योंकि टेरर अटैक हो रहा है, युद्ध हो रहा है। लेकिन अब ये दूसरा एंगल ट्राई कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलके। वो एंगल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को आप उसकी बड़ाई कर करके उसको ऊंचा उठाओ, ताकि ऐसा लगे कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में कोई अनबन हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को एक नोबेल प्राइज़ मिलती है उसमें भारत को भी खुशी है, हमको क्या है? हमारा कोई नुकसान होता है क्या? नहीं होता। हमारे लिए तो हमने एक अच्छी डील की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो दोनों देशों को, दोनों भारत को भी और अमेरिका को भी, जिससे लाभ और फ़ायदा होगा। लेकिन इस विषय में हमारी जो बात है, जो मैंने आपको अभी बताई थी कि किस प्रकार से ये कांड हुआ, ये सब कुछ हुआ, उसमें हमारे तरफ से अगर देखें तो प्रेसिडेंट का रोल क्या था वो हम जानते हैं, और उनके नज़रिए से हो सकता है कि वो एक मीडिएशन था, लेकिन हमारे नज़रिए से तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को सीज फायर चाहिए था और उन्होंने मांग की और हमने दी। अब इसी बीच मोदी जी वहां पे नहीं गए, और इसका एक मुख्य कारण मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि घर का बैरी, हमारे
भारत के अंदर ही एक बैरी बैठा है जिसको आप सब जानते हो, और वो कहता है कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की बात सुन के सरेंडर कर दिया, और वो ये नैरेटिव यहाँ पे भारत में क्रिएट करना चाहता है। जबकि मोदी जी आपके देश में और उनकी इज्जत है, और आप उनकी जो लेवल है उसके हिसाब से वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे और नेक नेता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आपके देश के हिसाब से उनके लिए सबसे अच्छे नेता हैं और उनको सही रास्ते पे वो लेके जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों को लड़ाने के लिए एक तो चाइना पाकिस्तान मिलके ये कोशिश कर रहा है, और उस कोशिश में उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए जैसे भेड़िए होते हैं वैसे अपने जो कांग्रेस के आईवीपी लोग सारे खड़े हैं। वो क्या नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं? वो ऐसा कहना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जी हार गए, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। अब मोदी जी ने कहीं भी सरेंडर नहीं किया। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान लोगों ने बोला कि हमको युद्ध रोकना है, इसलिए मोदी जी तैयार हो गए, राइट। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा है? उसका मुख्य कारण ये है कि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप बीच में बैठेंगे और मोदी जी और पाकिस्तान के लोग आएंगे तो वो ये कह सकता है कि वापस मोदी जी के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जी जो है वो सरेंडर करने को गए। समझ रहे हो आप? उसकी ये जो घिनौनी राजनीति है, इसी वजह से उसकी पार्टी हार रही है। वो भारत के खिलाफ ये साजिश कर रहा है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर भारत को छोड़ के अमेरिका ने पाकिस्तान से अच्छा रिश्ता बनाया और पाकिस्तान को ज़्यादा आर्म्स सप्लाई किए तो किसको नुकसान होगा? भारत को नुकसान होगा। एक तरफ तो आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, दूसरी तरफ उसी भारत की आप बेइज्जती करते हो, पूरे दुनिया में बेइज्जती करते हो, और ऐसे माहौल पैदा करते हो कि भारत की सरकार को और भारत को दूसरों के सामने झुकना पड़े। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। इसी वजह से आज राहुल गांधी के कई लोग जो हिंदू लोग हैं उन्होंने सबने उसको छोड़ दिया है, और छोड़ेंगे और भी, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफदारी कर रहा है। और ये गेम जो है, जो ये यहाँ पे भाषण दे रहा है, जो कर रहा है ना नरेंद्र सरेंडर, वो पाकिस्तान को उससे लाभ मिल रहा है और किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमारे देश के खिलाफ हमारे देश में खड़े होके बोलने वाले लोग जब तक रहेंगे तब तक पूरी तरह से हमारी जीत नहीं हो सकती। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये देश एक है और हमारी जो वॉइस है वो एक होनी चाहिए। जब शशि थरूर को कोई परवाह नहीं है, इतने लोग दूसरी ऑपोजिशन पार्टी के थे उनको कोई परवाह नहीं है, उन्होंने सबने भारत का पोजीशन सही तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझाया, तो इसको क्या तकलीफ हो रही है? इतनी क्या इच्छिंग है राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने की? प्राइम मिनिस्टर बनने की जो परिपक्वता होती है वो उनमें नहीं है। अगर होती तो ऐसी बात वो कभी भी नहीं करते भारत को, जिससे भारत को नुकसान हो। मोदी जी इसलिए नहीं गए कि मोदी जी जानते हैं कि अगर बात हुई तो वो बोलेंगे कि आप जो इंडस का पानी है हमको दे दीजिए, और मोदी जी ये अभी नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो जो टेरर अटैक उन्होंने किया है, पहले उनको ये कबूल करना होगा कि हमने किया है। दूसरी बात, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये टेररिस्ट जो भी है उनको कंप्लीटली निषेध करना होगा, उनका निषेध करना होगा, यानी कि हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं देंगे, और वो पालन करना होगा। और तीसरी बात, अगर बात होगी तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बात होगी। हमारा जो कश्मीर है वो हमारा स्टेट है, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। इसलिए मोदी जी ने विजडम यूज किया और गए नहीं। और अगर जाते भी तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो घर का बैरी बैठा है वो क्या बोलता, उसको अपना देश बिक रहा है, देश को हम माँ के समान समझते हैं, उसकी माँ बिक रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अपनी राजनीति करनी है। इतना घटिया इंसान कि आज मैं बहुत सपोर्ट किया है मैंने राहुल गांधी का, लेकिन आज मेरे को बहुत बुरा लगा क्योंकि पाकिस्तान नॉमिनेट कर रहा है किसके लिए? नोबेल प्राइज के लिए। भारत इसका समर्थन कर सकता था अगर इस राहुल गांधी ने ये गंदी गंदी बातें बीच में नहीं कही होती तो।
अगर इसने कुछ नहीं कहा होता और कहा होता कि बात भारत का ऑपरेशन सिंदूर कामयाब है, नरेंद्र सरेंडर जैसी ये जो घटिया बातें हैं ये इसने नहीं कही होती, तो आज भारत भी बोलता कि हम भी नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंसी को नोबेल प्राइज़ के लिए। लेकिन आज भारत कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि भारत समझ गया है कि जो भी भारत बोलेगा उसको ये घर का बैरी किस तरह से तोड़ मरोड़ के दुनिया के सामने पहुंचाएगा। जय हिंद, जय भारत।